कोझीकोड एयरपोर्ट पर शुक्रवार की शाम जिस तरीके का विमान हादसा हुआ है, वैसा ही खतरा पटना के एयरपोर्ट के लिए भी बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह है पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई का काफी कम होना, जिसकी वजह से विमान की लैंडिंग के दौरान हमेशा ही ओवरशूटिंग का खतरा बना रहता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कई मौके पर पटना रनवे की कम लंबाई होने की वजह से एयरपोर्ट को बड़े विमान जैसे बोइंग 737 और एयरबेस A320 की उड़ान और लैंडिंग के लिए असुरक्षित की श्रेणी में रखा है। कई मौकों पर तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने असुरक्षित होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर बड़े विमानों के आवागमन को रोकने की भी बात कही है, मगर इसके बावजूद भी पटना एयरपोर्ट पर लगातार विमानों का आवागमन जारी है और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है। पटना एयरपोर्ट की खामियों पर आइए सुनते हैं पूर्व कमर्शियल पायलट और एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन अभिषेक चंद्रा क्या कहते हैं। केरल के कोझीकोड में जिस तरीके से कल रात विमान हादसा हुआ वो काफी दुखद है। देश भर में लगभग ऐसे 10 एयर स्ट्रिप हैं जो कि डीजीसीए ने जिन्हें मुश्किल भरा और खतरनाक घोषित किया हुआ है। उन 10 एयर स्ट्रिप में एक एयर स्ट्रिप पटना एयरपोर्ट का भी आता है। पटना एयरपोर्ट का जो रनवे लेंथ है ये काफ़ी छोटा है। इसी वजह से जो सारे पायलट्स हैं, खास करके जो एयरलाइनर्स के पायलट हैं, उन्हें शॉर्ट फील्ड लैंडिंग या फिर शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ करना पड़ता है। अगर शॉर्ट फील्ड लैंडिंग की बात को समझें तो हमें एक पायलट जो फाइनल अप्रोच में पटना रनवे पे रहता है उसे कम जगह में लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी होती है। और वैसा ही टेक ऑफ के समय भी होता है, जब केवल कम स्पेस में जब पूरी तरीके से जहाज चलना भी शुरू नहीं होता है तो उसे टेक ऑफ कर जाना होता है। पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है ये काफ़ी छोटा है। इसके अलावा ये जो इलाका है, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो शहरी इलाके से अलग रहते हैं, लेकिन ऐसा पटना में कतई नहीं है। पटना में जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो छोटे रनवे की होती है। डीजीसीए ने भी इसे देश के टॉप 10 खतरनाक रनवे में से घोषित किया हुआ है। हमने इन्हीं वजहों से देखा होगा कि 17 जुलाई 2000 को भी जो है यहाँ पर एक विमान हादसा हुआ था जिसमें कि 60 लोग मारे गए थे। उस समय भी बताया जा रहा था कि पटना का जो रनवे लेंथ है वो छोटा है। अगर पायलट को अप्रोच के लिए थोड़ा और लंबा रनवे मिलता तो शायद वो ढंग से लैंड कर पाते। पटना में हर रोज जो है दर्जनों एयरबस और बोइंग की लैंडिंग होती है और सभी पायलट्स जो हैं जब आईएलएस पे आते हैं तो वो अप्रोच पहले से बनाना शुरू करते हैं, काफ़ी पहले से अप्रोच बनाना शुरू कर देते हैं लैंडिंग के लिए, और कम स्पेस में ही उन्हें लैंड करना होता है। अगर किसी तरीके से जो लैंडिंग अप्रोच है वो मिस करता है तो उनके पास टचडाउन के बाद इतना स्पेस नहीं बचता है रनवे का कि वो पूरी तरीके से जहाज को स्टॉप करें। वैसे में उनके पास मिस्ड अप्रोच करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं आज हमें पटना एयरपोर्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कल जिस तरीके से विमान हादसा कोझीकोड में हुआ, इससे पहले मैंगलोर में भी हमने देखा कि मैंगलोर का भी विमान हादसा था। वैसे में या तो पटना एयरपोर्ट को पटना शहर से बाहर कहीं बेहटा जैसे जगह पे ले जाना चाहिए जहां पे काफ़ी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, मगर लैंड एक्विजिशन की कुछ समस्या है। क्योंकि अगर एयरपोर्ट पटना से बाहर जाता है तो एक कंफर्टेबल एयरपोर्ट होगा पायलट्स के लिए भी और सारे यात्रियों के लिए भी। पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2072 मीटर है, जबकि अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के मुताबिक बड़े विमान जैसे बोइंग 737 और एयरबेस A320 की लैंडिंग और उड़ान के लिए रनवे की लंबाई कम से कम 2300 मीटर होनी चाहिए। 2072 मीटर रनवे की लंबाई में भी अगर कोई विमान पूर्वी दिशा से लैंड करता है तो केवल 1938 मीटर ही रनवे की लंबाई है, और अगर कोई भी विमान पश्चिमी देशों से लैंड करता है तो रनवे की लंबाई केवल 1677 मीटर है, जो बेहद खतरनाक है। पटना एयरपोर्ट इस वजह से भी खतरनाक है क्योंकि यह शहर के बीचों बीच स्थित है। एयरपोर्ट के एक तरफ चिड़ियाघर है तो दूसरी तरफ फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन है। पहले तो चिड़ियाघर में पेड़ों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि इसकी वजह से भी विमान के इससे टकराने की आशंका बनी रहती थी, मगर तकरीबन 4 साल पहले बिहार सरकार ने चिड़ियाघर के सभी बड़े बड़े पेड़ों की लंबाई को काटकर छोटा कर दिया कि विमान के लैंडिंग या उड़ान में कोई बाधा न पहुंचे।
पटना एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर ही बिहार सरकार का सचिवालय मौजूद है, जहां एक क्लॉक टावर है जिसकी ऊंचाई 333 फीट है। सचिवालय में इस लंबी ऊंचाई वाले क्लॉक टावर की वजह से भी विमान को लैंडिंग में और उड़ान के वक्त खतरा बना रहता है। पटना एयरपोर्ट पर इसी खतरे को देखते हुए 2016 में राज्य सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बीच एक करार हुआ, जिसके तहत पटना में 35 किलोमीटर दूर बिहटा में एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया। राज्य सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के करार के मुताबिक बिहटा में मौजूद डिफेंस एयरबेस का विस्तार किया जा रहा है ताकि कमर्शियल विमानों का आवागमन हो सके। 2016 में राज्य सरकार ने बिहटा डिफेंस एयरबेस के पास एयरपोर्ट निर्माण करने के लिए 126 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 260 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी थी। माना जा रहा है कि बिहटा में नया एयरपोर्ट बन जाने के बाद पुराना पटना एयरपोर्ट और नया एयरपोर्ट मिलाकर कुल यात्रियों की संख्या तकरीबन 15 लाख सालाना हो जाएगी। कैप्टन अभिषेक चंद्रा, पूर्व कमर्शियल पायलट और एविएशन एक्सपर्ट, बताते हैं कि पटना एयरपोर्ट दो कारणों से खतरनाक है। रनवे की स्थिति, छोटी लंबाई और शहर के बीचों बीच इसका स्थित होना। देश भर में 10 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसे DGCA ने और असुरक्षित और खतरनाक घोषित किया हुआ है। पटना एयरपोर्ट उन्हीं में से एक है। रनवे की कम लंबाई के कारण ही पायलट को शॉर्ट फील्ड लैंडिंग या फिर शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ करना पड़ता है। पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई छोटे होने के साथ साथ इस एयरपोर्ट का शहर के बीचों बीच में होना काफी खतरनाक है। आमतौर पर अन्य शहरों में एयरपोर्ट शहर के बाहर बसा होता है, मगर पटना में यह शहर के बीचों बीच है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।